विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस दौरान सभा को संबोधित करेंगे पीएम। हरियाणा में आज होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज। शाम 7:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में करेंगे शुभारंभ। 4 से 13 जून तक चलने वाले खेलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह। प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम भी किए जाएंगे आयोजित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में देश भर के करीब 8500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ लेगा हिस्सा। 1866 पदकों के लिए खिलाड़ी मैदान में दिखाएंगे दमखम। पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे 25 खेल। करीब 7000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। खेलों के चौथे संस्करण के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए होंगे खर्च, जिसमें 139 करोड़ रुपए नई खेल संरचना निर्माण और पुराने बुनियादी ढांचे के सुधार पर किया गया खर्च। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय पर की कार्यकर्ताओं संग बैठक। करीब 3 घंटे बीजेपी मुख्यालय पर रहे अमित शाह। बैठक के बाद बीजेपी में शामिल हुए पंजाब कांग्रेस के 4 बड़े नेता राजकुमार वेरका, बलबीर सिद्धू के साथ सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ा ने थामा बीजेपी का दामन। कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर भड़की कांग्रेस। राजा वड़िंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कसा तंज। बोले, पार्टी में विशेषाधिकारों का आनंद लेने वाले अभिजात वर्ग ने युवा नेतृत्व के लिए खाली की जगह। चंडीगढ़ में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने की मर्डर केस की निष्पक्ष जांच की मांग। जुमे की नमाज के बाद कानपुर में बवाल। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और पुलिस में हुई भिड़ंत। बाजार बंद कराने पर हुआ बवाल, पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। कानपुर के वेकनगंज में हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज। एफआईआर में 40 लोगों को बनाया गया नामजद आरोपी। 1000 अज्ञात लोगों को भी बनाया गया आरोपी। हिंसा के दौरान 13 पुलिसकर्मी हुए घायल। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद अब तक 26 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। पूरे इलाके को छावनी में किया गया तब्दील। कानपुर हिंसा मामले में एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। कहा, भड़काने वाले लोगों पर की जाएगी कार्रवाई। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग भी लोगों को शांति के लिए कर रहे जागरूक। कश्मीर में नहीं थम रहा टारगेट किलिंग का सिलसिला। आतंकियों ने एक बार फिर मजदूरों को बनाया अपना निशाना। शोपियां में आतंकियों ने कुछ मजदूरों पर ग्रेनेड से किया हमला। 2 मजदूर हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश। बीते दिन में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी अहम बैठक। बैठक में आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का लिया गया फैसला। वहीं कश्मीरी और बाहरी राज्यों से आए सभी लोगों की सुरक्षा की भी कही गई बात। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। 170 कश्मीरी पंडित शिक्षकों का तबादला। घाटी में जिला मुख्यालय में किया तबादला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार उठाए हर जरूरी कदम। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन। कश्मीर घाटी में आतंक को मुंहतोड़ जवाब अनंतनाग में। वहीं जबरदस्त मुठभेड़ एनकाउंटर में हिजबुल का कमांडर ढेर। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान हुए घायल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया वीडियो। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। दिल्ली नंबर की गाड़ी में डलवाया पेट्रोल। सोनीपत से जुड़े मूसेवाला की हत्या के तार। सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्धों की हुई पहचान। सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों शार्प शूटर। फौजी सिसाना और अंतिम के तौर पर हुई पहचान।
गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोग। सीएम ने सुनी सभी की समस्याएं। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं मिली अनुमति। पुलिस कमिश्नरेट ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दी सख्त चेतावनी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने आश्रम में रोका। अपने आश्रम पर धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में पूजा अर्चना पर अड़े। कर्नाटक में वीएचपी द्वारा श्रीरंगपटना चलो के आह्वान के मद्देनजर मांड्या जिले के सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू। 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। एसपी एन यतीश की मौजूदगी में निकाला गया रूट मार्च। कर्नाटक में जामिया मस्जिद के बाहर जुटे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। हनुमान चालीसा का जाप करने पर अड़े कार्यकर्ता। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी की अपने उम्मीदवारों की सूची। यूपी से घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव, त्रिपुरा से सीएम माणिक साहा और दिल्ली से राजेश भाटिया लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। फेज 3 सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं 8 बजे के बजाय 6 बजे से होंगी शुरू। असम में बारिश बनी आफत। भारी बारिश के चलते मेघालय सीमा से लगते जेरावत क्षेत्र में भारी जलभराव। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। दिल्ली के भलेसपा लैंडफिल साइट पर लगी आग। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने से आसपास के इलाकों में फैला जहरीला धुआं। लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया येलो अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर लू चलने की जताई संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिन में चलती रहेंगी तेज हवाएं। 9 जून से आसमान में दिख सकते हैं हल्के बादल। दुनिया में अब तक करीब 53 करोड़ 41 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। वहीं 50 करोड़ से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1239 मरीज। 22,400 से ज्यादा केस एक्टिव। 26 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से 26 लाख से ज्यादा मरीज अब तक घर लौटे ठीक होकर। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले 345 कोरोना के मरीज। कुल मामले 19 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 1400 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 3 व्यक्ति की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 5000 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 226 कोरोना के मरीज। कुल मामले 10 लाख के पार। 900 से ज्यादा एक्टिव केस। मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 21 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। वहीं एक्टिव केस 69। मौतों का आंकड़ा 4000 के पार। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 192 नए केस आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 937 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 42 नए मामले। वहीं कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। बिहार से गायब हो रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले केवल 15 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 193 करोड़ के पार।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया चंडीगढ़ आईटी पार्क के पास की जमीन का निरीक्षण। भविष्य में हरियाणा की परियोजनाओं के लिए तलाशी संभावनाएं। अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी सौगात। ऑल वेदर स्विमिंग पूल और खिलाड़ियों के लिए बॉयज हॉस्टल का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्मित सचिवालय का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहे मौजूद। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा कांग्रेस की अजब कहानी, कुछ की जाग रही अंतरात्मा, कुछ पर नहीं विश्वास। जनता टीवी के पास विधायकों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कांग्रेस विधायकों की संख्या 28 हो जाएगी। वहीं रायपुर पहुंचेंगे विधायक राव चिरंजीव। मेफेयर गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस में रुके हैं विधायक। पार्टी से नाराजगी के बीच दिल्ली पहुंचे कुलदीप बिश्नोई के बयान के बाद हाईकमान हुआ सतर्क। बिश्नोई के लगातार संपर्क में हाईकमान। माकन की जीत हार में बिश्नोई का वोट अहम। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर साधा निशाना। कहा, अभय सिंह चौटाला वोटिंग को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को दी नसीहत। कहा, अगर वो वोट मांगने हैं तो रायपुर जाएं कार्तिकेय। रोहतक की अदालत को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सख्त। कहा, जब तक जीऊंगा किसी भी हाल में बाहर नहीं होगी अदालत। हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए प्रयासों को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान। कहा, भवन में वो सभी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। इसी में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, भवन में सुविधाओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था पत्र। गृह मंत्री के साथ चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। खालिस्तान संगठनों की ओर से धमकी मिलने के बाद अलर्ट मोड में हरियाणा पुलिस। सिरसा स्टेशन में हुई ट्रेनों और यात्रियों की चेकिंग। चरखी दादरी में चरमराई सीवरेज व्यवस्था। एक्शन मोड में आए जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने किया औचक निरीक्षण। जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था का जल्द सुधारने के दिए निर्देश। 10 दिन पहले भी किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइनों के नीचे जमा सील्ट की सफाई कराने का दिया निर्देश। सीसीआई परिसर में कूड़ा फेंकने से रोकने का जिला उपायुक्त का आदेश। सोनीपत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बेहाल। नागरिक हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी। बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदने को मजबूर हुए लोग। सनौली में पावर ट्रांसफार्मर में लगी आग। 3 गांव की बिजली हुई प्रभावित। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। यमुनानगर के पौष इलाके में गोली चलाने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी। यमुनानगर में फोन करके 20 लाख की रंगदारी मांगने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने दी जानकारी। निर्मल टिम्बर के नाम से आड़त चलाने वाले पेशाद काबोज ने किसी ऐप के जरिए मांगी थी रंगदारी। करनाल में एक किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। परिवार के कुछ सदस्यों पर लगा हत्या का आरोप। शव को बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बिलासपुर दौरा। नैना देवी को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। कई विकासात्मक कामों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के किन्नौर दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। विधायक जगत सिंह नेगी ने युवा कांग्रेस को बताया बीजेपी की बी टीम। जगत नेगी और
निगम भंडारी में हुई बहस। हिमाचल प्रदेश में चुनावों से पहले बैठकों का दौर जारी। बिलासपुर दौरे के बाद सीएम जयराम ठाकुर होंगे दिल्ली के लिए रवाना। आगामी रणनीति को लेकर सीएम को मिलेगा मंत्र। हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की मांग। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्यामलाल कौशल ने सरकार को दी चेतावनी। यूजीसी में स्केल दे सरकार, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार का एक और बड़ा कदम। मामले को सुलझाने के लिए किया कमेटी का गठन। आईएएस अधिकारी राकेश कंवर की अगुवाई में बनाई कमेटी। एमसी शिमला के पुनर्सीमांकन को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का सुरेश भारद्वाज पर आरोप। मंत्री के इशारे पर हो रहा है सब कुछ, कहा इस बार बीजेपी की गिरने वाली है विकेट। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ किया विरोध। सुखविंदर सिंह सुक्खू, युवा कांग्रेस भी रहे शामिल। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने किया लोगों का हाल बेहाल। ऊना का अधिकतम तापमान 43 तो बिलासपुर में 40 डिग्री हुआ दर्ज। अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी का स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल पर तंज। पिछले 10 दिन में 2 बार अर्की आए सैजल, लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों की नहीं ली सुन। हमीरपुर के 8वीं कक्षा के छात्र स्नेह वर्धन सिंह कटोच ने पूरे प्रदेश में एक नई मिसाल कायम की। छोटी सी उम्र के स्नेह वर्धन का नासा के लिए हुआ चयन। शादी करवाने के नाम पर पावंटा में लाखों की ठगी का भंडाफोड़। पावंटा डीएसपी ने दी पूरी जानकारी। नाबालिग के साथ रेप के मामले में एक युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। शिमला में 5 से 8 जून तक रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आयोजन। देर रात 10 बजे तक चलेंगे पहाड़ी कार्यक्रम और स्टार नाइट में कलाकार देंगे रंगारंग प्रस्तुतियां। पावंटा साहिब के बस अड्डे पर गंदगी का अंबार। बस अड्डे के टॉयलेट का पाइप जाम होने से बस अड्डे पर फैल रही गंदगी। तुर्की ने बदला अपने देश का आधिकारिक नाम। संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर देश का नाम तुर्की करने की रखी मांग। संयुक्त राष्ट्र के सचिव एंटोनियो गुटारेस ने स्वीकार किया पत्र। चीन ने तियानमेन नरसंहार की मिटाई निशानियां। तियानमेन चौक से हटाई लोकतंत्र की प्रतिमा। अमेरिका बोला इतिहास मिटाने की कोशिश। साल 1989 में आंदोलन कुचलने के लिए चीनी सरकार ने किया था कत्लेआम। तियानमेन स्क्वायर में सरेआम चलाई गई थी गोलियां और बम। 10,000 से ज्यादा मासूमों ने गंवाई थी जान। जापान के 83 साल के केनिची होरी का कारनामा। प्रशांत महासागर में 70 दिन के अंदर 4000 किलोमीटर की दूरी की तय। केनिची ने अकेले और बिना रुके पूरी की यात्रा। कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान, एक अंक में पहुंचा फॉरेन रिजर्व। आईएमएफ ने भी कर्ज की तीसरी किस्त को नहीं दी हरी झंडी। एक हफ्ते में 3.6 करोड़ घटा फॉरेक्स। अमेरिका ने मेडिकल साइंस में कर दिखाया कारनामा। 3D प्रिंटिंग के जरिए मरीज को लगाया नया कान। कड़ी मेहनत के बाद सफल हुई कान की सर्जरी। बिगड़ा हुआ था दाहिने कान का आकार।
फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल मैच के दौरान महिला ने खुद को नेट से बांधा। सुरक्षा कर्मियों ने महिला को कोर्ट से बाहर निकाला। महिला जलवायु परिवर्तन को लेकर कर रही थी परिवर्तन। स्टिक पर ज्यादा पेंट करने पर जापानी गोल्फर मात्सुयामा अयोग्य घोषित है। प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका गया। होर्ता के गोल से पुर्तगाल ने नेशंस लीग में स्पेन को ड्रॉ पर रोका। अल्वारी मोरता ने भी दागा गोल। वॉकओवर से फाइनल में पहुंचे नडाल। 3 घंटे तक खेलने के बाद चोटिल हुए ज्वेरेव वहीं व्हील चेयर पर कोर्ट से गए बाहर। बाकू शूटिंग विश्व कप में अंजुम ने जीता रजत पदक। रजत पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। अबू धाबी के पास यस आइलैंड पर सितारों के नाम रही शुक्रवार की शाम। साउथ फिल्मों के चर्चित संगीतकार देबीश्री प्रसाद ने शाम में जमाए रंग। संगीतकार देबीश्री प्रसाद ने फिल्म पुष्पा पार्ट 1 के सुपरहिट गानों श्रीवल्ली गाने पर किया डांस। हिंदी तेलुगु के हिट गानों पर किए जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब जल्दी ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। आज अमेजन प्राइम वीडियो को दिए गए फिल्म के डिजिटल राइट्स। सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन के हिसाब से मेकर्स तय करेंगे ओटीटी पर रिलीज डेट। फिल्म के 29 जुलाई या उसके बाद अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने की उम्मीद। साल 2023 में शानदार वापसी करने को तैयार किंग शाहरुख खान। आखिरी बार 2018 में फिल्म जीरो में नजर आए थे किंग खान। नए साल में रिलीज होगी फिल्म रॉकेटरी द नावी इंपैक्ट। पठान एक्शन स्पाई जवान डंकी और टाइगर के पार्ट 3 में भी नजर आएंगे किंग खान। प्रियंका चोपड़ा ने दिया पति निक जोनस को सरप्राइज। निक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया सरप्राइज का वीडियो।